नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ज्ञान एकेडमी से मैं इकबाल हसन टाइगर्स एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने देखा कि लास्ट क्लास में कि हमने कुछ क्या हमने स्टार्ट किया था, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो हमने वर्क जो कि कार्य उससे देखा, ठीक है, उसके कुछ कंसेप्ट देखे। उसके बाद हमने ऊर्जा के बारे में पढ़ा कि एनर्जी होती क्या है, वर्क का एक फॉर्म है एनर्जी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि एनर्जी कितने टाइप्स की होती है। तो हमने उस पर देखा था कि मैकेनिक जो यांत्रिक ऊर्जा रहती है, यांत्रिक ऊर्जा को डिफाइन किया, उसको दो भागों में बांटा। क्या होती है, एक स्थितिज ऊर्जा और एक गतिज ऊर्जा, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो उसका कंसेप्ट हमने देखा। और उसके बाद हमने देखा कि ऊर्जा संरक्षण का नियम, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ जो क्या होता है, उसके बारे में हमने समझा, ठीक है। इसके बाद आता है कि एनर्जी और भी टाइप की होती है। जैसे मैं बोलूँ कि द्रव्यमान ऊर्जा, ठीक है, मास एनर्जी क्या होती है। तो यहाँ पे देखेंगे हम द्रव्यमान ऊर्जा। आज की जो क्लास रहेगी वो न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगी। इसके बाद हम पूरे न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपको और एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे शक्ति, तो शक्ति के भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो जो आपकी जो दो क्लासेस हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, ठीक है। तो फिलहाल हम देखेंगे आज हम एनर्जी के कुछ न्यूमेरिकल 5 से 6 क्वेश्चन, और उसके बाद हम शक्ति पढ़ेंगे और शक्ति के न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट क्लास में वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखेंगे द्रव्यमान ऊर्जा। थोड़ा सा टॉपिक था, थोड़ा सा छूट गया था, इसे हम देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, द्रव्यमान ऊर्जा, जिसे हम क्या बोलते हैं, मास एनर्जी। तो द्रव्यमान ऊर्जा क्या होती है, सबसे पहले तो ये समझें आप। द्रव्यमान ऊर्जा वह होती है किसी भी पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण, ठीक है, उसके द्रव्यमान के कारण, भार के कारण, जैसा आप समझें, जो एनर्जी होती है वही क्या कहलाती है, द्रव्यमान ऊर्जा होती है। इसे आइंस्टीन ने डिफाइन किया था किसके फॉर्म में, E बराबर mc² के फॉर्म में, E बराबर mc² के फॉर्म में, ठीक है। तो द्रव्यमान ऊर्जा क्या होती है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, किसी पदार्थ में द्रव्यमान के कारण, आप लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा, द्रव्यमान के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे ही द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। क्लियर। तो इसे हमने किससे डिफाइन किया, E बराबर mc², जहाँ E क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है, m क्या है, यहाँ पर मास है, और c क्या है, यहाँ पर प्रकाश का वेग, मतलब जिसे हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी है। क्लियर हुआ। इसे हम और क्या कहते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं, अपेक्षिता का भी सिद्धांत कहते हैं, या फिर हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेटिव, ठीक है, रिलेटिविटी सिद्धांत कहते हैं हम, ठीक है। तो ये किसने दिया था आपको, आइंस्टीन ने दिया था। इसके बाद आपका क्या आ जाता है, आपका नाभिकीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा आ जाती है आपकी, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, जिसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे किसी भी नाभिक, किसी भी पदार्थ, परमाणु की बात करूँ मैं, तो किसी भी परमाणु में एक नाभिक होता है, ठीक है। केमिस्ट्री में हम इसे और अच्छे डिटेल से समझेंगे कि नाभिक होता क्या है और क्या चीज़ है। तो फिलहाल आप डेफिनेशन समझें यहाँ पे, किसी भी परमाणु के नाभिक, नाभिक मतलब केंद्र जो होता है, ठीक है, किसी भी परमाणु के नाभिक में ऊर्जा का क्या होता है, एक भंडार होता है, ठीक है। ऊर्जा का क्या होता है, भंडार होता है, जो कि दो फॉर्म में रिलीज होता है। एक होता है नाभिकीय संलयन और एक होता है नाभिकीय विखंडन। तो दो प्रकार से ऊर्जा क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, इसमें रिलीज होती है, जो कि काफ़ी यूज होती है। जैसे हमने देखा हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम, परमाणु बम बनाने में आपको किसका यूज होता है, आपका न्यूक्लियर एनर्जी, मतलब नाभिकीय ऊर्जा का क्या होगा, आपको यूज होगा। क्लियर हुआ। इसके बाद आ जाती है ध्वनि ऊर्जा। तो ध्वनि ऊर्जा भी, जैसे हम बोलते हैं कंपन, ध्वनि कैसे सुनाई देती है आपको, ध्वनि है क्या, तो जो कंपन का एक परिमाण है, परिणाम है ध्वनि। मतलब यदि किसी भी चीज़ में कंपन, इस प्रकार से यदि मैं ठोंक दूं ये, तो ये कंपन होगा इस प्रकार से। तो जो कंपन होगा तो उससे जो तरंगें निकलेंगी वो किसी ना किसी माध्यम से आपके कान तक क्या होती हैं, पहुंचती हैं, ठीक है। कहाँ तक पहुंचती हैं, कान तक पहुंचती हैं। तो उन्हें क्या हुआ, एक माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, कि माध्यम की। तो ध्वनि जो होती है किसी भी एक माध्यम से होकर ही गुजरती है और आपके कहाँ तक पहुँचती है, कान तक। यदि उस पर कंपन ना होगा तो वो आपको सुनाई नहीं देगी। यही एक गुण है जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, ध्वनि को बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो वो भी एक क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है। क्लियर। इसके बाद होती है आपकी ऊष्मीय ऊर्जा। क्या होती है, ऊष्मीय ऊर्जा। यदि ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है, यदि आपके शरीर में ऊष्मा का प्रवाह होता है तो उससे ही आप क्या करते हैं, उस पर गर्माहट की फील करते हैं। तो ये भी एक क्या है, एक एनर्जी का
फॉर्म होता है। इसके बाद आता है आपका प्रकाश ऊर्जा, जो हम किसी भी चीज़ को देखने के लिए जिसका उपयोग करते हैं वही क्या कहलाती है, हमारी प्रकाश ऊर्जा। जो सूर्य की किरण है इसके ही कारण हम ये सब चीज़ें जो हमारे आसपास के चीज़ें हैं, जो वातावरण है, उसे हम क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हो जाता है चुंबकीय ऊर्जा हो जाती है। तो इस प्रकार के एनर्जी के क्या होते हैं, बहुत सारे फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर हुआ आपके, एनर्जी क्या होती है। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। उसके बाद हमने कुछ देखा, जैसे कि वर्क हमने पढ़ा, काम क्या होता है, उसके बाद ऊर्जा के कुछ फॉर्मूले पढ़े, तो एक बार उन्हें रिवाइज कर लीजिए कि फॉर्मूले क्या हैं। ठीक है, जैसे मैं वर्क की बात करूँ तो कार्य क्या होता है कि किसी भी पिंड पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई बाह्यकारक बल यदि कार्य कर रहा है और वो बल की दिशा पे कुछ विस्थापन महसूस कर रहा है, विस्थापन उस पर हो रहा है, तो उस पर हम क्या मानेंगे, कार्य किया हुआ है। विस्थापन नहीं होगा तो कार्य वहाँ पे शून्य हो जाता है। तो कार्य क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और जीरो भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्य बराबर क्या होता है वो देख लें हम, और क्षैतिज आपका कॉस थीटा जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। यदि थीटा आपको ध्यान देना, थीटा यदि दिया हुआ है कुछ कोण पे, यदि वो कोई विस्थापन कुछ कोण पे हो रहा है, कुछ एंगल पे हो रहा है, तो वहाँ पे कोण का आपको मान रखना है और सॉल्व करना है। ठीक है, एनर्जी हम बोलें पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जिसे हम क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ये होती है mgh। m जहाँ पर होता है द्रव्यमान, g होता है क्या, गुरुत्वीय त्वरण, h होता है जहाँ पर ऊंचाई, हाइट, जो भी आप ले लें। काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा, ये होती है हमारी हाफ mv, m द्रव्यमान, v वेग होता है। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, यदि संवेग आपको गिवन है तो p²/2m। कैसे आता है ये हमने देखा था वहाँ पे, इससे पहली क्लास में आप देखेंगे तो उससे आपको पता होगा कि ये कैसे आता है निकल के, हम आगे भी देखेंगे। ठीक, तो इन पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। जैसे कि पहला न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि यदि, देखिए थोड़ा सा समझना, मैं यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट गिवन लिख देता हूँ इसका। ठीक है, क्वेश्चन समझना। यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल 36 से 30 डिग्री के कोण पर लगता है, यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल, मतलब बल बराबर 10 न्यूटन का बल 36 से 30 डिग्री पे लगता है। 36 से 30 डिग्री मतलब यदि ये कोई पिंड है तो इस तरीके से बल लगा रहा है, खींच इस तरीके से रहा, मतलब कितना कोण बना रहा है इनके बीच में, ये जो कोण बन रहा है ये 30 डिग्री का, 30 डिग्री के कोण पर लगाता है, तथा विस्थापन 100 और विस्थापन 10 मीटर होता है। विस्थापन मतलब s 10 मीटर होता है। तो किया गया कार्य बताइए। तो किया गया कार्य बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल 30 डिग्री कोण पर लगता है, 36 से 30 डिग्री कोण पर लगता है, तो उस पर विस्थापन 10 मीटर होता है। तो किया गया कार्य बताना है, W बताना है। तो W बराबर हमें पता होना चाहिए क्या होता है, F × S × cos थीटा। F क्या है यहाँ पे 10, S क्या है 10, cos थीटा मतलब cos 30 डिग्री। ठीक है, आगे देखेंगे 10 × 10 100, cos 30 का मान होता है करनी 3/2, 2 से ये कट गया 50 बार, तो यह जो आंसर जाएगा 50 करनी 3 आपका क्या हो जाएगा, जूल, है ना। कार्य निकाल रहे हैं, काल का मात्रा क्या हो जाएगा, जूल। तो ये आपका आंसर है, काफ़ी आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड हम। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल आरोपित होता है, और देखिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल आरोपित होता है, मतलब बल दिया है 10 न्यूटन, और वह बल की दिशा में 10 मीटर विस्थापित हो जाता है, और वह बल की दिशा में 10 मीटर विस्थापित हो गया। बल की दिशा में मतलब देखिएगा
ये पिंड है, इस पे बल लगाया और इसी दिशा में विस्थापित हो गया। इनके कोण क्या रहा, दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री रहा। जब जिस दिशा पे बल लगे उसी दिशा पे विस्थापन हो जाए तो कोण 0 डिग्री होता है। ठीक है, 10 डिग्री पे विस्थापित होता है तो किया गया कार्य क्या होगा, बहुत ही आसान, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। F 10 दिया है, विस्थापन 10 दिया है, कॉस 0 दिया है। कॉस 0 1 होता है, याद रखेंगे 1, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 100 जूल आ जाएगा। कितना जाएगा, 100 जूल। तो क्वेश्चन को इस प्रकार से समझना है आपको, एक एक चीज़। 10 यहाँ पे 10 दिया था बल, विस्थापन 10 दिया था, कॉस 0, 10 गुणित 10 100, कॉस 0 1, 100 गुणित 1 100, इस प्रकार से। क्लियर है। चलिए आगे हम देखते हैं कुछ और। तो वर्क पे इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, कोण आपको कितने भी दे सकता है। कॉस, देखिए आपको कॉस की वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा ही लिया है। तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ देख लें एक बार, है ना, यहाँ पे वैल्यूज़ देख लें कि कॉस की क्या वैल्यू होती है। कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। बस इतना सा याद रख लें, इसी से क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से पूछेगा, बाहर से आएगा तो आपको उसके लिए फिर मैथ थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी, है ना। बेसिकली थोड़ी सी मैथ आपकी तैयार होना चाहिए, तब न्यूमेरिकल्स हमसे और अच्छे से हम उन्हें कर सकते हैं। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एनर्जी पे बेस्ड देखते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग, क्वेश्चन को देखिएगा यहाँ पे, यदि किसी वस्तु का वेग 4 गुना कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाएगी। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाएगी। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, लॉजिकल भी है, आसान भी है। कितने गुना बढ़ जाएगी, आपको ऑप्शन देता हूं मैं। 9 गुना, 25 गुना, 15 गुना, 16 गुना। काइनेटिक एनर्जी में यदि क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का वेग को 4 गुना कर दिया जाए, सिर्फ वेग बढ़ा रहा है, उसको 4 गुना कर रहा है। देखते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 12mv²। यदि काइनेटिक एनर्जी में न्यू वाली निकालूं तो न्यू वाली हो जाएगी 12mv, हो जाएगा 4v पूरे का वर्ग, ये हो जाएगा 1/2m, 4v का वर्ग हो जाएगा 16v²। मैं 16 को बाहर ले आता हूँ, 16 12mv²। ये वाला तो पुराना ही काइनेटिक एनर्जी है, मतलब जो नई काइनेटिक एनर्जी आई वो आपके 16 गुना थी पुरानी काइनेटिक एनर्जी के। कितने गुना थी, 16 गुना थी, है ना। यहाँ पे समझो आप, जो काइनेटिक एनर्जी आपकी जो न्यू वाली आई वो पुरानी वाली के 16 गुना थी। 16 गुना हो गई, लेकिन आपसे पूछा है कितने गुना बढ़ गई। जो आपकी काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी थी, 1/2mv² थी, कुछ नहीं था इसके सामने, मतलब 1 था, 1/2mv², अब बढ़ के हो गई 16/2mv²। तो मतलब कितनी बढ़ गई, 15/2mv², मतलब 15 गुना काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। क्या हो गई, बढ़ गई। तो आंसर जो आएगा आपका क्या आएगा, सी आएगा, 15 गुना बढ़ गई। कितने गुना बढ़ी, 15 ना कि 16 गुना तो हो गई। आपसे बोलता कि आपकी गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी, तब आप लिखते 16 गुना हो जाएगी। कितने गुना बढ़ गई, तो आप बताएंगे 15 गुना बढ़ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हुआ आपका। नेक्स्ट देखेंगे हम इसी पे बेस्ड। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक 2 न्यूटन संवेग वाले, एक 2 न्यूटन संवेग वाले 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी। आपको संवेग यूज कर रहा है और गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है, तो आपको पता है गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv², और संवेग वाली गतिज ऊर्जा होती है p²/2m। कैसे आता है ये यहीं से आता है। इसमें क्या करना है आपको, एक m का गुणा इधर, एक m का गुणा इधर, ये हो गया आपका mm m², v²/m। एम भी क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग होता है संवेग, तो ये संवेग का वर्ग हो गया, ये 2m हो गया नीचे और संवेग का वर्ग हो गया, यही आपका आ गया। तो बस आपको अभी क्या करना है, फिलहाल मान रखना है संवेग 2 न्यूटन दिया हुआ है आपको, 2 का वर्ग, और ये हो जाएगा 2 × किलोग्राम दिया 3, तो ये हो गया 4/6, 2 से कट गया 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 2/3। तो आप क्या करें, क्वेश्चन को पॉज करें और खुद से करने की कोशिश करें और चेक करें आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि एक कण का वेग 1/3 हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। काफ़ी आसान है, ये भी कोशिश करें करने की। कण का वेग 1/3 करना है, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², हाफ न्यू वाली निकाल लो आप, न्यू वाली काइनेटिक एनर्जी हाफ mv हो जाएगा 1/3v², हाफ m 1/9v², मतलब ये हो गया हमारा यहाँ पे 1/9 बाहर आ गया और हाफ mv², मतलब जो हमारी काइनेटिक एनर्जी न्यू वाली आई वो ओल्ड वाली के कितने गुना थी, 1/9 गुना थी। तो कितने गुना हो जाएगी, 1/9 गुना हो जाएगी। तो आपको समझ में आ रही चीज़ें, जैसा आपको क्वेश्चन बोल रहा बस वैसा आपको करते जाना है। ये पुरानी थी, आपने वेग को क्या कर दिया, 1/3 कर दिया, ठीक है, वर्ग करा तो 1/9 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, v² का v² हो जाएगा। तो बस आपने 1/9 बाहर ला लिया, 1/2 m v² था ये आपका, चेक कर लिया आपने, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की 2 वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही हैं, उनके वेग का अनुपात बताएं। उनके वेग का अनुपात आपको बताना है। अब आप समझना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की 2 वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से, एक ही गतिज ऊर्जा से, गतिज ऊर्जा क्या है, एक ही है, समान है, द्रव्यमान अलग अलग है, वेग का अनुपात निकालना था, वेग भी अलग अलग होंगे। तो हम यहाँ पे देखें, काइनेटिक एनर्जी बराबर पहली होगी हाफ m1v1², दूसरी वाली की हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी m2v2²।
दोनों का अनुपात निकालना है, निकाल लेते हैं। ये से ये कट गया, दोनों समान थी, ये से ये कट गया, दोनों समान थे। हमको तो इनका अनुपात निकालना है, तो इनके जो गुणांक रहेंगे वो बराबर वाली संख्या के बट्टे पे आ जाएंगे, मतलब इसका गुणांक यहाँ आ जाएगा और इसका गुणांक यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहीं से देखें v1 अपॉन v2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा m2 के बट्टे m1। ये चीज़ समझना है आपको, m2 के बट्टे m1। यहाँ देखेंगे, अब मान रख दो v1 अपॉन v2 होल स्क्वायर है, m2 4 दिया हुआ है और m1 1 दिया हुआ है, लेकिन हमको तो वेगों का वर्गों का अनुपात नहीं बताना, वेग का अनुपात बताना है। तो इनका वर्गमूल निकाल लो, वर्गमूल हो जाएगा 2/1। बस यही आपसे पूछा था, अनुपात बोल रहा है तो अनुपात में जमा लो, v1 अनुपात v2 2:1। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। एक क्वेश्चन और करेंगे हम, अच्छा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को जब मैं लिखता हूँ तो उसे पॉज करें, क्वेश्चन लिखने से ये होता है कि आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। ठीक है, एक एक चीज़ें। एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे हम लोग। यदि किसी वस्तु की काइनेटिक एनर्जी में, मतलब गतिज ऊर्जा में, यदि किसी वस्तु की काइनेटिक एनर्जी अथवा गतिज ऊर्जा में 69% की वृद्धि हो जाए और द्रव्यमान स्थिर रहे तो संवेग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो संवेग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, संवेग की बात कर रहा है, गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है, तो हम गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला लगाएंगे वो संवेग वाला लगाएंगे। कैसा लगाएंगे हम? संवेग वाला। तो क्या होता है देखेंगे यहाँ पे, गतिज ऊर्जा बराबर होती है हमारी p²/2m। संवेग देखिए, गतिज ऊर्जा में आपको परिवर्तन कर रहा है तो उसका संवेग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, मतलब संवेग निकालना है कहीं ना कहीं आपको। तो p² बराबर हो जाएगा, इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनटू क्या हो जाएगा 2m। p² बराबर हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा, ये वर्ग इनके जाके देखिए, इनका जो वर्ग रहता है वो बराबर वाली संख्या पे जाके करनी का फॉर्म ले लेगा। तो यहाँ पे करनी हो जाएगा आपको, करनी काइनेटिक एनर्जी गुणित 2m, ये भी करनी में एक साथ भी ले सकते हो, अलग अलग भी ले सकते हो। p बराबर माना कि देखिए परसेंट वृद्धि जब भी करे तो कोई भी संख्या को 100 मानो, उस पर वृद्धि करो, क्योंकि 100 इसलिए मानो 100 का जितना भी परसेंट आप निकालते हो वो वही संख्या होता है। 100 का 1% 1, 100 का 50% 50, 100 का 69% 69 की वृद्धि, तो वो 169 हो जाएगा। कमी बोलता तो 69 की कमी बोल देते आप, 31 आ जाता, ऐसा आना है। ठीक है, वृद्धि बोला है ना, तो पहले माना कि हम पहले इसको 100 मान लें। द्रव्यमान स्थिर रहेगा तो इसमें कोई चेंज नहीं करना है, यहाँ साफ बोला है द्रव्यमान स्थिर रहे। नया क्या आ जाएगा, ये 169 2m। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें आगे और 100 का वर्गमूल 10 √2m, 169 का 13 √2m। अब बोला है संवेग में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, प्रतिशत वृद्धि बोला है, संवेग में प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग अपॉन प्रारंभिक संवेग। ठीक है, अंतिम संवेग 13 √2m, प्रारंभिक संवेग 10 √2m, गुणित 100% निकाल रहे हैं तो गुणित 100, 10 √2m गुणित 100। 13 2m में से 10 2m गए तो 3 √2m बटे 10 √2m गुणित 100। 2m से 2m कट गए, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 धाम 30, ये आंसर आ गया आपका। चीज़ें
कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, आपको सिर्फ समझना है और आपको निकालना है। ये एक थोड़ा कंसेप्ट ध्यान रखेंगे, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी जब भी निकालना हो तो अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे प्रारंभिक गुणित 100, बस इतना सा करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो चीज़ें आपके लिए आसान हैं, आप उसको बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार उसको करें। और भी क्वेश्चन हैं जो ऑफलाइन में कराए जाते हैं, है ना, यहाँ पे लिमिटेड टाइम के कारण सिर्फ इतना कराया जाए। तो आप कोशिश करें कि इन पे हम और कैसे कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे दे दूँ, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएँ। तो आप कोशिश करें कि इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर ख़त्म करते हैं। और आप ध्यान रखें, यदि आप लोग इसके आगे देखिए, इसके आगे जो पार्ट आएगा शक्ति, शक्ति मतलब आप पावर की आप कंसेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आप लोग ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, देखिए साइंस का कोर्स सिर्फ 500 रुपये में पढ़ा रहा हूँ मैं। 500 रुपये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। तो आप लोग कोशिश करें कि इसको टाइगर्स एजुकेशन ऐप में आके परचेस करें, यदि परचेस नहीं करें हैं तो, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है। 500 रुपये में आपको पूरी साइंस बिल्कुल बेसिक से एडवांस न्यूमेरिकल्स जितने कंसेप्ट होते हैं सभी चीज़ पढ़ाई जाएंगी और आपको हर एक चीज़ आपके नेक्स्ट आने वाले रिसेंट एग्जाम में आपको काम आएगा। क्लियर है? तो आप कोशिश करें, इसे परचेस करें, काफ़ी आसान है चीज़ें और कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। ठीक है, थैंक यू।